हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पीसीसी कॉमर्स। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 बिजनेस स्टडी में यूनिट 2 में पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत। हमारे चैप्टर का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपोर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी और आप अपने सिलेबस के हिसाब से भी देखें तो भी आप बहुत बड़ा इंपोर्टेंट और बहुत ही खास चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अर्थात प्रबंध के सिद्धांत। जी हाँ, इसमें हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से सिद्धांत के डेफिनेशंस, यानी प्रिंसिपल के डेफिनेशंस क्या है, उसके अलावा उसके फीचर्स क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, और इसमें सबसे इंपोर्टेंट हम बात करने वाले हैं हेनरी फ्योल द्वारा। जी हाँ, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स यानी 14 सिद्धांत, जो कि बहुत ही फेमस और एग्जाम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम इसमें बताएंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि 14 सिद्धांत में क्या क्या कहा गया है, हमें सिद्धांत कैसे याद हो, और आप कहीं जाएंगे नहीं अंतर जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें हम बताएंगे 14 सिद्धांत को ट्रिक से कैसे याद करें, आसान शब्दों में से कैसे याद करें, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे समझ में आए, कम शब्दों में कम मेहनत करके अच्छा मार्क्स कैसे ला सके, जो कि इस चैप्टर में आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, यानी सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का नाम हम उम्मीद करते हैं, ऐसा आशा करते हैं कि आपने पहले भी सुना होगा। प्रिंसिपल्स का नाम हम लोग कई सेक्टर में सुनते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल नहीं है जो आप अलग अलग अर्थों में देखते हैं। प्रिंसिपल का मतलब आप देखते हैं कि कहीं स्कूल के प्रधान साहब को भी हम लोग प्रिंसिपल नाम से जानते हैं। आप इंटरेस्ट होकर निकालते हैं, उसमें भी पी से प्रिंसिपल को इंडिकेट किया जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल का अर्थ थोड़ा सा डिफर करता है। यहाँ प्रिंसिपल का शुद्ध अर्थ अगर देखा जाए तो यहाँ कहा गया उसका मतलब होता है सिद्धांत। जी हाँ, प्रिंसिपल का अर्थ हुआ सिद्धांत। अगर सिद्धांत को एकदम सरल भाषा में समझना है, अपने शब्दों में आसान शब्दों में कहें तो प्रिंसिपल्स को आप कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशंस या कुछ नियम एंड कानून, जिसके तहत हम लोग को मुख्य रूप से यह समझना होगा कि प्रिंसिपल का अर्थ होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब बताया गया, करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जी हाँ, अर्थात प्रबंध के सिद्धांत निर्णय एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। आइए हम अपने शब्दों में बताइए तो था डेफिनेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आगे बात करने वाले प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल वास्तव में हम अपने भाषा में कैसे समझें। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब सीधा सीधा अगर भाषा में कहा जाए, एकदम आसान शब्दों में कहा जाए तो आप उसको समझिए बस एक गाइडलाइन। जी हाँ, मार्गदर्शन, ये नाम आपने सुना ही होगा, मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन हमेशा हमारा वही व्यक्ति कर सकता है जो हमसे आगे हो, हमसे अनुभवी हो, हमसे ज्यादा पढ़ा हो, या फिर ये कहें कि हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हो। वो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन कर सकता है। और आप समझ सकते हैं कि मार्गदर्शन यानी गाइडलाइन की जरूरत सबको पड़ती है, वो चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हम छोटे हो या बड़े हो, हमें कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में हमें गाइडलाइन की जरूरत पड़ती ही है। और खासकर आज हम बात करने वाले मैनेजमेंट में इस प्रिंसिपल यानी गाइडलाइन का क्या अर्थ है। ठीक है, प्रिंसिपल्स को कुछ लोगों ने फंडामेंटल स्टेटमेंट या ट्रूथ का, यानी सच्चाई, यानी प्रिंसिपल वो शब्द होते हैं जो सत्यता पर डिपेंड करते हैं, यानी वो एकदम ट्रूथनेस होते हैं, उसमें सच्चाई पाई जाती है और वो जनरली गाइड करते हैं हमें ये बताते हैं। प्रिंसिपल सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि हमें ये बताना कि हमें ये समझ में आए, जब हमें कुछ नहीं समझ में आए कि हम क्या करना चाहिए, वहां पर प्रिंसिपल हमारी जस्ट लगे गार्जियन के रूप में हमारी मदद करते हैं और हमें ये बताते हैं कि हमें किस खास समय पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। इन सब चीजों को जो गाइड करे उसी का नाम है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को यहाँ पर हम अगर एक तरह से गार्जियन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे सही और गलत में फर्क करना हमारे गार्जियन बताते हैं। एक बच्चे को जिस प्रकार के गार्जियन बताते हैं कि उसे समाज में कैसे रहना है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार प्रिंसिपल्स हमारी मदद करते हैं। जब हम किसी क्षेत्र में हमें अगर वहां अनुभव की कमी महसूस होती है तो हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का सहारा लेते हैं और उसके सहारे से हम पता करते हैं कि हमें अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए प्रिंसिपल का नाम रखा गया गाइडलाइन। अब सवाल ये उठता है कि सर मैनेजर को गाइड कौन करेगा।
अगर आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप हमारे जरूर यूट्यूब चैनल पर जाकर के हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला जरूर वीडियो देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बताया था आपको कि मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। और नीचे जो नॉन मैनेजरियल पोस्ट में आते हैं हमारे वर्कर आते हैं, जिसका नाम है प्लेटफॉर्म एरिया के लोग। तो प्लेटफॉर्म एरिया को अगर कोई दिक्कत होती है, यानी लेबर को कोई दिक्कत हो, तो उसको गाइड करता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल को दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और अगर मिडिल को कोई दिक्कत हो तो फिर हमारा आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है, इस तरह का टॉप लेवल कोई प्रॉब्लम हो तो उसको गाइड कौन करेगा? जी हाँ, तो ये समस्या जाहिर सी बात है प्रत्येक स्टूडेंट के मन में आएगी कि टॉप लेवल को अगर कोई प्रॉब्लम हो या उसको गाइडलाइन की जरूरत पड़े तो उसको गाइड कौन करे? तो उसी के जवाब में कहा गया है, उन्हीं के लिए बनाया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत। यानी कि उन मैनेजर से पहले, यानी जो हमारे मैनेजर गुजरे हुए हैं, जो सब सक्सेसफुल मैनेजर गुजरे हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने रिसर्च को, अपने एनालिसिस को कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा है, और उसको लेकर के गाइडलाइन के रूप में हमारे जो मैनेजर आते हैं उनके अनुभवों को पढ़ते हैं हम लोग, और हम उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से, उनके प्रिंसिपल जो दिए गए, जो गाइड हमने हमारे पहले वाले मैनेजर ने हमें गाइड किया, उनकी गाइडलाइन से हम सहारा लेकर के और उस सिचुएशन को सामना करते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में कहा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप एकदम आसान शब्दों में कहें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक प्रकार का मार्गदर्शन है, एक प्रकार का गाइडलाइन है, जो मैनेजर को यह बताता है कि एक मैनेजर को किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अर्थात एक मैनेजर जब कंफ्यूजन की स्थिति में हो जाए तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसे गाइड करते हैं कि उसे किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आइए बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अर्थात प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। जी हाँ, इसमें हम लोग आज मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने देख लिया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मुख्य रूप से हमने देखा कि प्रिंसिपल अर्थात हुआ कि हमारा गाइडलाइन, हमारा मार्गदर्शन, जो हमें ये बताता है कि हमें किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। आज हम उस प्रिंसिपल की नेचर को देखेंगे, प्रकृति को, कि आखिर उसकी स्वभाव क्या है, क्या प्रकृति है, कैसे कार्य करता है हमारे प्रिंसिपल। तो देखिए, उसकी पहली विशेषता यही है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, अर्थात सार्वभौमिक अनुकूलता। जी हाँ, हमारे जो इन्वर्सल होते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये यूनिवर्सल है, किसी एक क्षेत्र में नहीं। देखिए, सार्वभौमिक अर्थ होता है सभी जगह लागू होने वाला, जो कि हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था ऑल परवेसिव नाम से। उसी प्रकार कहा गया यूनिवर्सल है हमारा जो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र के लागू है। आप दुनिया के कोई भी कार्य कीजिए, आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं उसके रूल को फॉलो करना होता है। वो चाहे आपके खेल का मैदान हो, चाहे आपके कोचिंग संस्थान हो, या फिर आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हो, या और भी जो काम कर रहे हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं इस बात का मुख्य ध्यान रखना पड़ता है कि आप जहां भी काम करेंगे आपको वहां पर उसके रूल को फॉलो करना होता है। इसी प्रकार कहा गया कि हमारे मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ये हमारे यूनिवर्सल है, किसी एक क्षेत्र में लागू ना होकर यह हर क्षेत्र में लागू होता है, क्योंकि प्रिंसिपल का अर्थ ही हुआ गाइडलाइन, एक रूल एंड रेगुलेशन। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको गाइडलाइन की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं हम जनरल गाइडलाइंस, अर्थात सामान्य मार्ग निर्देशन। जैसा हमने परिभाषा में बताया, अभी डेफिनेशन में हमने बात की कि हमारा प्रिंसिपल का अर्थ हुआ गाइडलाइन, अर्थात उन लोगों को बारे में कुछ बताना जो उस कार्य को करने जा रहे हैं, या जिन्हें ये समझना है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, उनको उस कार्य के संबंधित आवश्यक जानकारियां देना, यह हमारा होता है गाइडलाइन। लेकिन यहाँ कहा कि जनरल गाइडलाइन, अर्थात ये बताया गया कि हमारा जो भी मार्गदर्शन हो, ये कोई साइंस की तरह कोई कठोर और बहुत हार्ड हमारा रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है। ये सामान्य तौर पर मार्ग निर्देशन, यानी कि आप कहा जाए कि गाइडलाइन एक सलाह के रूप में एडवाइस होता है। ये कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं होता है कि आपको इसको लागू करना ही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है या नहीं करना है। ये आखिरी डिसीजन मैनेजर को लेना होता है, इसलिए कहा जाता है ये जनरल गाइडलाइन होता है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड या रिगिड गाइडलाइन नहीं माना जाता है। अगला देखा जाए तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, अर्थात अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा निर्धारण। यहाँ ये बताया गया कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसका आखिर उत्पत्ति हुआ कैसे, किस आधार पर इसकी ओरिजिन हुई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए, दो शब्दों से ये इसकी उत्पत्ति हुई है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अर्थात ये कि अभ्यास और प्रयोग, जो हमारे यहाँ रूल जो भी बनते हैं, जिस प्रकार साइंस के आप देखते हैं
कि जिसमें साइंस में और कोई रूल एंड रेगुलेशन कोई भी थ्योरम आता है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस पर जांच की जाती है, तब जाकर उसको रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं। उसी प्रकार हमारे जो मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल आए हुए हैं ये किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके ऊपर कई हमारे विशेषज्ञों द्वारा, कई स्पेशलिस्ट द्वारा कई वर्षों तक इस पर प्रैक्टिस किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, या करके चेक किया जाता है। आप खुद भी करके चेक कर सकते हैं, और जो उससे कंक्लूजन निकलता है, जो उससे निष्कर्ष निकलता है, वही हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का काम करता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो उत्पत्ति हुई है, जिसका निर्माण हुआ है, ये हमारे कई प्रोफेशनल्स, कई हमारे मैनेजर्स, कई विद्वानों के कुछ वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर, प्रैक्टिस के आधार पर हमारे सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। अर्थात ये पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह वैज्ञानिक है, इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, लोचशीलता। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ ही होता है समय के अनुसार बदलना, या जिसके आकार में, जिसके स्वभाव में बदलाव किया जा सके। हमने शुरू में ही कहा कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हार्ड या रिगिड नहीं है, ये परिस्थितियों के मुताबिक यानी कंडीशंस के मुताबिक आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी गाइडलाइन, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव डाले, आप परिस्थितियों के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर परिस्थिति अलग है तो आप पर इसका असर भी अलग तरीके से पड़ सकता है, या ये कहें कि आप उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, जैसी स्थिति वैसे इसकी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप वैसे गाइडलाइन का इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर स्थिति में आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहे। प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है। आप प्रिंसिपल, आप गाइडलाइन, आप मार्गनिर्देशन, आप किसी की सलाह को आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, ये लोचशील होता है, जिसमें परिस्थितियों पे और कंडीशन के अनुसार इसमें बदलाव संभव। आगे हम बात करते हैं मेनली बिहेवियर, अर्थात मुख्यतः व्यवहारात्मक। देखिए, हमारा जो प्रिंसिपल बनाया गया, जो भी गाइडलाइन बनाया गया है, इसमें कोई गाइडलाइन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में ना कर सके। इसमें कोई काल्पनिक बातों का, इसमें किसी प्रकार का वर्णन नहीं है। इसमें उन्हीं समस्याओं का समाधान बताया गया, क्योंकि एक तरह से सिद्धांत को कहा जाए, अगर हमारी समस्याएं, ये समस्याओं का एक तरह से समाधान है, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, जिस प्रकार एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार किसी मैनेजर की समस्या को दूर करने के लिए प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ती है। और ये मुख्य रूप से जो भी हमारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं, ये बिहेवियर करने लायक है, यानी आप इसे व्यवहार में ला सकते हैं। ये केवल काल्पनिक बातें नहीं है, इनमें उन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। प्रिंसिपल में वही बात बताई गई है जो एक मैनेजर के आमतौर पर जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन्हीं का सोल्यूशन, उन्हीं का समाधान बताया गया है। इसलिए कहा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मुख्यतः व्यवहारात्मक होता है। व्यवहारात्मक अर्थात मतलब हम अपने जीवन में उसे वास्तविक रूप में लागू कर सकते हैं। ये काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है, व्यवहारात्मक है, इसे व्यवहार में लागू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम में संबंध। देखिए, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ठीक है, एक प्रकार से जैसे बीमारी का समाधान इलाज होता है, उसी प्रकार समस्या का समाधान हमारा प्रिंसिपल करता है। अगर मैनेजर के जीवन में कोई समस्या आ रही हो तो यहाँ पर बताया गया कारण और परिणाम। देखिए, किसी भी गाइडलाइन की आपको तभी जरूरत पड़ती है जब आप किसी समस्या में होते हैं, जब आप किसी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तब आपको उसके समाधान को ढूंढने के लिए आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है। तो आपकी समस्या जो है वो कारण है, और उसका जो प्रिंसिपल हुआ वो उसका परिणाम हुआ। यानी हमें किसी भी प्रिंसिपल की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारे जीवन में कोई समस्या क्रिएट होती है, जहां हम कंफ्यूजन में पड़ जाए, ऐसी स्थिति से गिर जाए कि अब आगे क्या करना अगर क्लियर ना हो, तो हमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ती है। और आगे बात करते हैं कॉन्टिजेंट। आप देख सकते हैं अनिश्चित, अर्थात मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फिक्स नंबर में नहीं है। उनकी कोई जरूरी नहीं है कि उनकी जो 14 बताए गए तो 14 सिद्धांत ही इंद्रियों के आपके जीवन में लागू हो। इसमें कहा गया साफ तौर पर कि अनिश्चित हैं, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ये कोई आवश्यक नहीं कि एक मैनेजर के जीवन में 14 समस्याएं हो तो सारे मैनेजर के जीवन में 14 समस्याएं ही आए उनके मैनेजरियल वर्क के दौरान। तो इसमें कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार इसमें कमी या वृद्धि संभव है। इसीलिए कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे अनिश्चित होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस की। तब तक से देखिए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम इसी तरह उपयोगी वीडियो आपके लिए हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। आप इससे अंत तक जरूर देखते रहिए, इससे बने रहिए। इससे बहुत सारे उपयोगी ज्ञान आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। धन्यवाद।